वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 9 का फिज़िकल ऑप्टिक्स में है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पीछे हम डिस्कस करते आए इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, आगे भी माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, उसके बाद हमने न्यूटन रिंग्स में, इन सब में जो पैटर्न पड़ा वो जो था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट था। ठीक है, बात क्या थी। अब जैसे देखा जाए, जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है, जैसे हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ठीक है, स्लिट्स आगे रखी थी, लाइट उस जगह से गुजरी तो हमें जो पैटर्न मिला वो मिडल में वो ब्राइट स्पॉट था। ठीक है, याद होगा आपको। ठीक है, जो मिडल में हमारा पैटर्न था वो ब्राइट स्पॉट आया था। ठीक है, होना तो वैसे ये चाहिए बच्चों, जब लाइट के सामने कोई रुकावट रखी जाए तो क्या बनता है, शेडो बनता है। तो शेडो मतलब वो डार्क जगह होती है, डार्क फ्रिंज बनना चाहिए जहाँ पे स्लिट रखी गई थी, जहाँ वो रुकावट रखी गई थी। जैसे देखें, अब ये दो स्लिट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक, चल लाइट हर साइड से आ रही है, ठीक। आगे इसके दो रुकावट पड़ी हुई हैं, ये रुकावटें जो स्लिट्स की फॉर्म में। तो क्या होता है, जब लाइट यहाँ पर आती है तो होना ये चाहिए था ना कि ये जो जगह है ये वाली, इसकी जगह यहाँ पे शेडो आता, डार्क ना होती, डार्क ही आती ना, उसकी शेडो की वजह से वो डार्क हो जाता, यहाँ ब्राइट फ्रिंज नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो लाइट ने क्या किया, यहाँ से पास होने के बाद भी इस तरह का पैटर्न वो बना रही, इसके पैटर्न की वजह से हमें मिडल में एक ब्राइट स्पॉट मिला। उसकी वजह क्या थी, ऐसा क्यों हुआ है। अगर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रही है तो लाइट अगर किसी चीज़ के साथ टकरा रही है, ठीक है, तो वो अपना शेडो बनाती है रुकावट के साथ, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा जो हमें ब्राइट स्पॉट मिल रहा है उसकी जगह हमें डार्क मिलना चाहिए था, ठीक है, सेंट्रल रीजन में। लेकिन ये ब्राइट स्पॉट हमें मिला क्यों, यही आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, वेव फ्रंट वेवलेट्स जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू आइगन प्रिंसिपल हर वेवलेट का पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स। मतलब जब भी ये जो वेव फ्रंट्स किसी के साथ टकराएंगे, ठीक है, टकराने के बाद ये डिस्टर्ब होंगे, तो ये हर जो पॉइंट वेव फ्रंट का था वो अपने ही क्या जनरेट करना शुरू कर देगा, वेव फ्रंट्स। हर पॉइंट क्या करना शुरू कर देगा, अपने वेव फ्रंट्स जनरेट करना शुरू कर देगा। जैसे हमने कहा था, अब यहाँ से ये अगर लाइट आ रही है, लाइट के वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, ठीक है, प्लेन वेव फ्रंट आ रहे, जब यहाँ इस पॉइंट पे जाके टकराए, इस यहाँ पे जो वेव फ्रंट थे उन्होंने क्या किया, अपने वेव फ्रंट जनरेट करना शुरू कर दिया। तो फिर इसी तरह आगे पैटर्न चलता गया। इस पैटर्न की वजह से लाइट वहाँ भी गई जहाँ पे उसका जाना अकॉर्डिंग टू अगर हम सोचें अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम तो वो मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो ये बात रखिएगा याद। अब आते हैं हम ज़रा अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज़ डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन, डायफ्रैक्ट होना लाइट का क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट का बेंड होने की प्रॉपर्टी कब, जब अराउंड ऑब्स्टेकल, जब वो किसी रुकावट के साथ टकराते हैं। ऑब्स्टेकल आपकी रुकावट है, ठीक है, और उसके बाद लाइट का बेंड होना जब वो किसी ऑब्स्टेकल के साथ टकराए, और इसके बाद स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स इनटू ज्योमेट्रिकल शेडो। ज्योमेट्रिकल शेडो का मतलब ये शेप है, ठीक है, अभी ये जो मैंने शेप बनाई दैट इज़ ज्योमेट्रिकल शेडो। अब ये अगर शेप पे डिपेंड कर रहा है ना, शेप किस फॉर्म की हम यहाँ पे ऑब्स्टेकल में ले रहे हैं, रुकावट में ले रहे हैं लाइट के सामने, ठीक है। ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन।
इस प्रोसेस को कहते हैं डायफ्रैक्शन। आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्स्टेकल। फिर जो स्प्रेडिंग होती है, बेंडिंग के बाद फिर जो स्प्रेडिंग हो रही है लाइट के बेंड होने से या स्प्रेड होने से, स्प्रेडिंग हुई ज्योमेट्रिकल शेडो में इस ऑब्स्टेकल की वजह से, वो प्रोसेस कहलाता है डायफ्रैक्शन। एक और बात, डायफ्रैक्शन के लिए एक कंडीशन है, डायफ्रैक्शन कब होगी। There is a condition for the diffraction of light. The obstacle should have size comparable to the wavelength of light. जो हम रुकावट ले रहे हैं उसका साइज जो जिस वेवलेंथ की लाइट आ रही है उसके कंपैरेबल होना चाहिए, तभी डायफ्रैक्शन होगी, ठीक है। ऑब्स्टेकल का साइज कंपैरेबल होना चाहिए जिस वेवलेंथ की लाइट आ रही है, तो ये डायफ्रैक्शन तभी पॉसिबल होगी, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं हम जो डायफ्रैक्शन नेचर में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जैसे क्लाउड्स में। क्लाउड्स जब बने होते हैं उससे जब सूरज की लाइट आ रही होती है उस टाइम जो वो पैटर्न बना होता है वो डायफ्रैक्शन की वजह से है, ठीक है। एक मतलब आपने देखा होगा कि मून की लाइट जो है, मून की लाइट के इर्द गिर्द एक हेलो सा बन जाता है, उस हेलो में वो जो पैटर्न बना होता है वो भी डायफ्रैक्शन ही का पैटर्न होता है। आगे कम्पैक्ट डिस्क के ऊपर जो डिफरेंट कलर नज़र आ रहे होते हैं, जो सीडीज़ यूज़ होती हैं, वो भी डायफ्रैक्शन के पैटर्न से। और जो स्पाइडर वेब है उसका छत्ता जो होता है उसमें भी कलर्स अपीयर होते हैं, वो भी ड्यू टू डायफ्रैक्शन पैटर्न। इन पे मैं इनकी पिक्चर भी कोशिश करूँगी लगा दूँ ताकि आप देख सकें वो डायफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। अब बात आती है वहीं जो मैंने अभी सबसे पहले आपको समझाई। जब हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे होते हैं उसके सामने कोई स्लिट्स पड़ी होती हैं, वहाँ से लाइट जब गुजरे होना तो इस तरह का शेडो चाहिए था ना, कि लाइट यूं इस एरिया से पास होती, यहाँ आके इस पॉइंट पे हमें लाइट शो हो रही होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब यहाँ से लाइट प्लेन वेव फ्रंट आ रहे होते हैं इसके बाद इस तरह का पैटर्न शो होता है, जिसकी वजह से उस पॉइंट इन पॉइंट में भी लाइट्स आ रही होती हैं जो इन स्लिट्स की वजह से हम ब्लॉक होनी चाहिए। ऐसा ही था ना, ये जो पैटर्न आया है यहाँ से जो वेव फ्रंट्स आ रहे थे, अभी मैंने पीछे आपको बताया हर वेव फ्रंट क्या करे एक्ट करता है एज अ सेकेंडरी सोर्स बनता है सेकेंडरी वेवलेट्स का, ठीक है। तो यहाँ से जब वो टकराएगा, वो डिस्टर्ब होगा तो वो क्या करना शुरू कर देगा, अपने ही वेव फ्रंट्स जनरेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इस तरह का पैटर्न लाइट का बनता जाएगा और लाइट उस पॉइंट तक भी जाएगी जहाँ उसका इस रे डायग्राम के मुताबिक होना मुश्किल था, ठीक है। तो ये जो पैटर्न था इसी को बोलते हैं डायफ्रैक्शन। ये ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल से जो लाइट बेंड हुई ज्योमेट्रिकल शेप में, तो अराउंड एन ऑब्स्टेकल, उस प्रोसेस को कहते हैं डायफ्रैक्शन, ठीक है। आगे आपकी बुक पे जो एग्जांपल दी हुई है, जस्ट लाइक अ बॉल, उसने एक बॉल लिया, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्स्टेकल रुकावट ये है। अब सोर्स ऑफ लाइट इस ऑब्स्टेकल के ऊपर पड़ी है, ठीक है। तो होना ये चाहिए था, ये जो सर्कल है इसी के जैसा यहाँ पे शेडो बन जाता, ठीक है। शेडो बनेगा, बन गया शेडो, ठीक। लेकिन क्या हुआ बच्चों, जब हमने इसको ये अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम, ठीक है, ये जो हमने ये रेज बनाई हैं ये इसको रे डायग्राम बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगी रे डायग्राम क्या है, ठीक है। इफ़ यू सी दिस शेडो एट कंप्लीटेड डार्कनेस देन यू सी ए ब्राइट स्पॉट एट द सेंटर। क्या हुआ, इसी शेडो को जब हमने बिल्कुल डार्कनेस में देखा तो एक ब्राइट स्पॉट इसके सेंटर में दिखाई दिया, ठीक है। शेडो बना हुआ था लेकिन इसके बीच में एक ब्राइट स्पॉट नज़र आया, इसका मतलब कि वहाँ तक लाइट गई तो तभी वहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बना, ठीक है। तो वो लाइट कहाँ से गुजर के गई, वहाँ पे उस शेडो के बीच में उसके मिडल में वो कहाँ से ट्रैवल होके गई,
यही बात थी। जब ये लाइट आई, ठीक है, यहाँ तक लाइट जब आई तो इसका मतलब यहाँ से इस पॉइंट से भी ट्रैवल होके यहाँ पे आई, तभी तो वो ब्राइट स्पॉट बना। ठीक, तो अब ये जो रे डायग्राम है वो यही बता रही है, ये जो पार्ट है जहाँ से ये ऑब्स्टेकल पड़ा है, इससे इसकी वजह से लाइट जो है स्प्रेड होगी उस साइड पे, लेकिन ये इसके सामने शेडो बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद इस शेडो के अपीयर होने के बाद ये हमें कंफर्म हुआ कि लाइट उस पॉइंट तक भी जा सकती है जो रे डायग्राम बता रही है, उसके मुताबिक वो वहाँ नहीं पहुँच सकती। So this means that light approach at that point where according to ray diagram they cannot travel at that point। ठीक, कि वो उस पॉइंट तक ट्रैवल करके नहीं जा सकती, लेकिन वहाँ तक वो आई है अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम। अब रे डायग्राम क्या होती है? द ऑप्टिक्स दैट मेक शेडो और कॉल रे ऑप्टिक्स। वो ऑप्टिक्स जिसमें जो शेडो बना रही होती है उसको हम कहते होते हैं कि वो रे ऑप्टिक्स है। ठीक है, अब वो वजह क्या थी जिसकी वजह से वो ब्राइट स्पॉट हमें स्क्रीन के वो बीच में मिला जब हमने मुकम्मल डार्कनेस में उसको देखा? पहले ही मैं बता चुकी कि अकॉर्डिंग टू आइगन प्रिंसिपल हर पॉइंट वेव फ्रंट का वो सोर्स बनता है अगले सेकेंडरी वेव फ्रंट का या वेवलेट का। ठीक, अब ये आ रही है सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास वेवलेट्स यहाँ तक जब आए इस पॉइंट पे, इसके साथ जब टकराने के बाद इन्होंने अपने वेव फ्रंट वेवलेट्स जनरेट करना शुरू कर दिए। इधर से भी इसने अपने वेव फ्रंट जनरेट करना शुरू कर दिए। एक पॉइंट ऐसा आएगा, दोनों क्रॉस ट्रफ बनते जाएंगे और इस पॉइंट पे आके एक ब्राइट स्पॉट हमें मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ये लाइट हुई ये यहाँ से स्प्रेड हुई और यहाँ से लाइट क्या होगी? बेंड हो गई। तो डायफ्रैक्शन की ज़रा याद करें डेफिनेशन। स्प्रेडिंग एंड बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। ठीक है, तो इस बेंडिंग के बाद जो एक स्पॉट मिला हमें वो ब्राइट स्पॉट मिला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये हमें जो ब्राइट स्पॉट है जब हम ऑब्स्टेकल रखते हैं किसी सोर्स के आगे, सोर्स ऑफ लाइट के आगे, तो मिडल में जो ब्राइट स्पॉट मिलता है वो किसकी वजह क्या है? तो आप यही बताएंगे अकॉर्डिंग टू आइगन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, ड्यू टू दिस एवरी पॉइंट जनरेट द सेकेंडरी न्यू वेव फ्रंट। सेकेंडरी मतलब न्यू वेव फ्रंट, द लाइट ट्रेवल्स इन एवरी डायरेक्शन। इसी वजह से के हर पॉइंट जो है सेकेंडरी वेव फ्रंट की सोर्स बनता है, तो लाइट इसकी वजह से हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। तो इस वजह से जो ब्राइट स्पॉट अपीयर हुआ सेंटर में, जो ये वजह थी। ठीक है, तो ये जो बेंडिंग और स्प्रेडिंग लाइट करती है अराउंड ऑब्स्टेकल, इसी को ही डायफ्रैक्शन कहते हैं। ड्यू टू डायफ्रैक्शन ही लाइट एवरी डायरेक्शन में जो है ट्रैवल कर पाती है। ये था हमारा डायफ्रैक्शन का थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है ये हमने देखा। ठीक है, आगे जो हमारा टॉपिक है वो है डायफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट। जी बच्चे, डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। अब इसमें हम क्या देखेंगे? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि डायफ्रैक्शन की कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी कि जो हमारी वेवलेंथ होगी वो कंपैरेबल होनी चाहिए जो भी हम ऑब्स्टेकल रखें उसकी डिस्टेंस से, और स्लिट साइज़ या ऑब्स्टेकल साइज़ जो भी है, ठीक है, या उसके इक्वल होनी चाहिए या उससे ग्रेटर होनी चाहिए जो वेवलेंथ है, जो भी स्लिट का साइज़ होना चाहिए। ये डायफ्रैक्शन में आपने याद रखना है। और वो साइज़ जो है किस में होना चाहिए? माइक्रोमीटर में। ठीक है, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। डायफ्रैक्शन ड्यू टू नैरो स्लिट। अच्छा, क्या है? हमने एक लिया वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट है,
हर वेव फ्रंट का हर पॉइंट सोर्स बनता है सेकेंडरी वेव फ्रंट का, ठीक है। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं। तो आगे हमने क्या प्लेस कर दी, 2 स्लिट्स, ठीक। इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जब हमने ये सोर्स ऑफ लाइट दी, यहाँ इस पॉइंट पे आई, यहाँ जो वेव फ्रंट थे, ठीक है, जब इस स्लिट्स के साथ टकराए तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने वेव फ्रंट जनरेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और ये वेव फ्रंट जो हैं, ये बात मैं आपको बताना भूल गई, ये पॉइंट्स वेव फ्रंट के, ठीक है। तो अपने ये क्या करते हैं, वेव फ्रंट जनरेट करते हैं जब, तो ये वेव फ्रंट हर डायरेक्शन में मिलते हैं, हर डायरेक्शन में ये ट्रैवल कर रही होती है लाइट, मतलब इस डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहे होंगे, इस डायरेक्शन में भी, और इस डायरेक्शन में भी, ठीक है। तो इन्होंने अपने वेव फ्रंट्स जनरेट किए, तो ये वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में भी है, ठीक है। तो सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, सारी डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है। तो जब हम इनके टेंजेंट बनाते जाते हैं तो कुछ इस तरह का पैटर्न हमें मिलता है, ये यहाँ पे हमारी स्क्रीन है, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न मिलता जुलता है, तो आके हमें लाइट हर उस पॉइंट पे मिल रही होती है जो ये स्लिट है, इसके बावजूद भी इस पॉइंट पे भी हमें लाइट मिल रही है, इस पॉइंट पे भी लाइट मिल रही है, ब्राइट स्पॉट बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या था, यही पैटर्न था डायफ्रैक्शन का, क्योंकि हर पॉइंट जो है अगले वेव फ्रंट के लिए सोर्स बन रहा होता है जब भी वो किसी ऑब्स्टेकल के साथ टकराता है, ठीक है। तो लाइट आती जा रही है, आती जा रही है, ठीक है। अब वो इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, और उस डायरेक्शन में भी जा रही है। अब हम क्या करेंगे, कोई एक लेंस यहाँ प्लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसके सामने लेंस रख दिया, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो एक ही डायरेक्शन में लाइट आ रही होती हैं उनको मिला के एक ही पॉइंट बना के स्क्रीन के ऊपर अपीयर करता है, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर लाइट आ रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे आई, कन्वेक्स लेंस से टकराई, तो इसने क्या किया, तो एक ही जगह उसने एक ब्राइट स्पॉट हमें दिखा दिया, ठीक है। ये जो एक ही डायरेक्शन की लाइट को हमने एक पॉइंट पे एक स्क्रीन के ऊपर देख लिया ड्यू टू कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसी तरह अगर हमने ये वाले जो एक ही फेज़ में लाइट आ रही है, जिनके वेव फ्रंट जा रहे हैं, उनको देखना है, तो इनके सामने हम यूं इस तरह कन्वेक्स लेंस प्लेस कर देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे आएंगे, ये सारे इसके साथ टकरा के हमें स्क्रीन के ऊपर इसी तरह का पैटर्न दे के हमें दिखाई दे देगा। नेक्स्ट फिगर में ऐसे ही अगर मैं बनाऊँ तो यूं ही होगा, जैसे ये रही स्लिट्स, इधर से अगर वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके सामने अगर मैंने इस तरह प्लेस कर दिया मिरर, तो ये क्या करेगा, इन सबको मुझे एक पॉइंट पे ले जाके स्पॉट बना देगा, और ये ब्राइट स्पॉट हमें दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और ये पैटर्न जो है, ये ऑब्जर्व जो किया गया, ये कौन सा है, डायफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। ये होगा, तो हम इस लेंस के ज़रिए उस स्पॉट को ऑब्जर्व करते जाएंगे एट डिफरेंट पॉइंट। इसको एक ये लेंस वेरिएबल है, हर जगह हम इसको कर सकते हैं, हर
डायरेक्शन के स्पॉट को हम यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकेंगे। ठीक है, अब जो हमारी बुक के ऊपर था वो उस पे आते हैं, उस पे जो फिगर बनी हुई है। सो अकॉर्डिंग टू द वे रे डायग्राम, ये वेव फ्रंट है, ठीक है, और इस वेव फ्रंट की वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, लैम्डा। ठीक है, आगे ये दो स्लिट्स पड़ी हुई हैं, इन स्लिट्स के दरमियान का डिस्टेंस है फुल डी। ठीक है, इसको हमने बुक पे नाम दिया गया है 1 और इस पॉइंट पे 10 बीच में भी दिए गए हैं, हम सिर्फ यही ले रहे हैं। ठीक है, ये स्लिट इस पे 10 और ये मिडल पॉइंट ले लेते हैं, कह देते हैं वो 5 पे है। अब हमने सिर्फ इस पॉइंट पे जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे, और ये आगे हमने एक लेंस रख दिया जो कि हमें ये स्पॉट देगा, ब्राइट स्पॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा दोनों स्लिट्स, इनके दरमियान का डिस्टेंस d है। अगर हम इसका मिडल पॉइंट लें, इस तक का डिस्टेंस d/2 होगा, और ये जो वेवलेंथ है जो इस पॉइंट पे है यहाँ तक, इसका मिडल पॉइंट, उसको हमने ड्रॉ कर दिया इस स्लिट्स तक। ठीक है, जो कि है लैम्डा के इक्वल ये, और अगर इसका हाफ लें, ये वाला लैम्डा है, अगर इसका हाफ लें, सॉरी ये लैम्डा के इक्वल है, और इसका हाफ जब लिया जाएगा तो ये हो जाएगा λ/2 के। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, देख रहे हैं आप, कुछ इस तरह की ट्राइंगल है। थोड़ा सा हम इसको रोटेट करके सीधा करके लिखें, ये इस तरह बनती है। ठीक है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिर्फ मिड पॉइंट लेने के बाद अब देख रहे हैं हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो हम जानते हैं साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इससे हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी, दैट इज़ λ/2, और हाइपोटेन्यूस की d/2। ठीक, d/2 को उधर ले आते हैं साइन थीटा के साथ, इज इक्वल टू λ/2, 2 से कट गया तो d साइन थीटा इक्वल हो जाएगा लैम्डा के। ठीक है, तो फॉर सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन जो हमारे पास कंडीशन है डायफ्रैक्शन के लिए, उसमें वेवलेंथ मस्ट बी इक्वल्स टू d साइन थीटा, तब ही डायफ्रैक्शन होगी। ठीक है, ये कंडीशन जो हमने कहा था कि लैम्डा मस्ट बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द स्लिट, दिस इज द साइज ऑफ द स्लिट दैट इज इक्वल टू लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन। वेयर यहाँ पे एक देखें, एक मैंने m इंट्रोड्यूस किया, ये क्यों था। अब जो पैटर्न हमें स्क्रीन के ऊपर दिखा, ठीक है, ब्राइट टू डार्क, डार्क टू ब्राइट फ्रिंजेस जो होते हैं, आपकी बुक पे 9.10a डायग्राम है। ठीक है, उसमें हमें जो मिला ग्राफ वो कुछ इस तरह का था, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी शो कर रहा था, मतलब यहाँ पे हमारे पास ब्राइट स्पॉट मिल रहा था मिडल में। ठीक है, मिड पॉइंट है ये, और उसके बाद ये शार्पली डिक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, यूँ इस तरह। ये जो हमारे पास पीक पॉइंट होगा, ये क्या होंगे, मैक्सिमा, और ये जो लोअर पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, मिनिमा। इसी तरह ये मैक्सिमा और ये मिनिमा, इसी तरह इसी साइड पे भी। ठीक है, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा, ठीक है, और ये फर्स्ट मिनिमा किस, अगर हम राइट साइड की बात करें। इसी तरह लेफ़्ट साइड की बात करें तो इसी तरह ये जो होगा आपके पास पीक पॉइंट मैक्सिमा, और ये जो नीचे है वो मिनिमा। ठीक है, सो फॉर द कंडीशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मिनिमा,
जब हम सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन भी की बात करेंगे वो सिर्फ कंडीशन मिनिमा के लिए होगी, ठीक है। तो मिनिमा टू मिनिमा हम लोग ये कंडीशन लेंगे, और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो मिनिमा सिर्फ होगा, मैक्सिमा की नहीं होगी। तो मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे कि डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लेमडा। एम क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ऑर्डर मिनिमा के चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, एक फर्स्ट वाला होगा तो फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद वाला जो होगा वो सेकंड मिनिमा कहलाएगा, उसके बाद नंबर ऑफ मिनिमा चेंज हो रहे हैं। तो एम क्या शो करेगा? नंबर ऑफ मिनिमास, ठीक है, जो कि वेरिएबल हैं, चेंज हो रहे हैं, वो इन उसकी वैल्यू इक्वल हो सकती है +-1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन है प्लस डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम लैम्डा फॉर द डायफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट, ठीक है। आज का टॉपिक बस यहाँ तक कि अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें, और नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में टॉपिक करेंगे, दैट इज़ डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग। इसी से ही ग्रेडिंग रिलेटेड है, बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, वो देखेंगे हम, ये डायफ्रैक्शन का ही पैटर्न होगा, ठीक है। तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।